नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। आज हम जानेंगे कि गणेश जी को कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए, कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, गणेश जी की पत्नी का नाम क्या है, पुत्रों के नाम क्या है, गणेश जी को भोग किस चीज़ का हमें लगाना चाहिए, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। कई लोगों का प्रश्न था कि गणेश जी पर हमें कौन कौन से पुष्प चढ़ाने चाहिए और कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ाने चाहिए, ये आप बताइए। तो आचार भूषण में कहा गया है, तुलसीम वर्जयित्वा सर्वाण्यापि पत्र पुष्पाणि गणपति प्रियाणि। अर्थात भगवान श्री गणेश जी को तुलसी छोड़कर सभी पत्र पुष्प प्रिय हैं। सभी पत्र पुष्प भगवान श्री गणेश जी पर चढ़ाए जाते हैं और भगवान श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। इसलिए भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्थात दूब घास अवश्य चढ़ानी चाहिए, तो भगवान गणेश जी अति प्रसन्न हो जाते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है कि न तुलस्या गणाधिपम, अर्थात गणेश जी की पूजा तुलसी से कभी भी नहीं करनी चाहिए। वहीं कार्तिक महात्म्य में भी कहा गया है कि गणेशम तुलसी पत्रैर दुर्गाम नैवत दूर्वया, अर्थात गणेश जी की तुलसी से और दुर्गा मैया की दूर्वा से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान गणेश जी को भोग किस चीज़ का लगाएं। तो आचार्य इंदु में कहा गया है, गणेशो लड्डू का प्रिय, अर्थात भगवान श्री गणेश जी को नैवेद्य में लड्डू का भोग अति प्रिय है। इसलिए भोग में भगवान गणेश जी को लड्डू का ही भोग लगाना चाहिए। अब कई लोगों का प्रश्न था कि आप ये बताइए कि गणेश जी की पत्नियां कौन हैं, पुत्र कौन हैं। तो भगवान श्री गणेश जी की दो पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि। जब आप दीपावली का महोत्सव मनाते हैं तो आप बाजार जाकर एक पोस्टर अपने घर में लाते हैं जिस पर लिखा रहता है शुभ दीपावली। उस पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बना रहता है, उसके दाएं बाएं दो नाम लिखे रहते हैं, शुभ और लाभ। वो दोनों नाम भगवान श्री गणेश जी के ही पुत्रों के हैं। भगवान गणेश जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। इसीलिए जब हम गणेश जी का पूजन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। अर्थात भगवान श्री गणेश की रिद्धि सिद्धि के साथ हम पूजा करते हैं। किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान श्री गणेश जी की गौरा जी के साथ पूजा क्यों होती है और रिद्धि सिद्धि के साथ पूजा क्यों नहीं होती है। तो सबसे पहली बात यह है कि रिद्धि सिद्धि के साथ भी उनकी पूजा होती है, अभी मैंने आपको बताया है, और गौरा जी के साथ भी पूजा होती है। इसमें कोई शंका करने वाली बात नहीं है, क्योंकि गौरा जी गणेश जी की माँ है। तो माँ बेटे का पूजन एक साथ हो जाए, इसमें कभी भी कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जो है वो प्रब्रह्म है। क्योंकि भगवान शंकर का और माँ पार्वती का जब विवाह हुआ था तब भी भगवान गणेश जी का वहाँ पूजन किया गया था। तो इस पर शंका करने वाली कोई बात नहीं है। भगवान गणेश जी को दूर्वा अति प्रिय है। अगर हमारे बालक या बालिका पढ़ाई में कमज़ोर हैं या वो जो याद करते हैं उनको वो याद नहीं रह पाता है, किसी की जन्म कुंडली में बुध कमज़ोर है या नीच का है या पाप ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है या अस्त है, तो वो बालक या बालिका भगवान श्री गणेश जी को बुधवार के दिन लड्डू और दूब घास की हरी पत्ती या सफ़ेद पत्ती भगवान गणेश जी को चढ़ाएं। बुधवार के दिन जो भगवान श्री गणेश जी का पूजन करता है उसको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, विघ्न हरता है। जो हमारे काम बिगड़े हुए रहते हैं उनको भगवान गणेश सुधार देते हैं। इसीलिए तो
पंचदेव जो हमारे हैं उनमें सबसे पहला पूजन किया जाता है भगवान श्री गणेश जी का। गणेश जी की ही पूजा से हम हर शुभ कार्य का आरंभ करते हैं, अर्थात शुरू करते हैं। अगर आप बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश जी का पूजन करते हैं या गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी का व्रत रखते हैं तो आपको अन्न धन की प्राप्ति होती है, आपके घर में सुख शांति बनी रहती है और आपके जो बिगड़े हुए काम हैं वो बन जाते हैं, क्योंकि भगवान गणेश जो है विघ्न हरता है। जितने भी विघ्न हैं उनको भगवान गणेश हमारे हर लेते हैं। बुधवार के दिन आप भगवान गणेश की पूजा करें, दूब घास अर्पित करें, हो सके तो लाल फूल अगर मिल जाए तो लाल फूल अर्पित करें, लड्डू का भोग भगवान गणेश को लगाएं और भगवान गणेश की पूजा करें। पूजा करने के बाद आरती करें। अगर आपके पास समय है तो आप भगवान गणेश जी के इस बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम गम गणपतये नमः। इस बीज मंत्र को बोलकर आप 2 माला करें, 11 माला करें, 5 माला करें या 21 माला करें, जितना भी आपके पास समय है उतनी माला आप करें। इस प्रकार से आप गणेश जी की पूजा अपने घर में कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको पता चल सके कि गणेश जी का पूजन कैसे करते हैं, किस विधि से करते हैं, क्या चढ़ाना चाहिए क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।